के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां दिल्ली में आज कांग्रेस की होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत, दीपक बैज और टी.एस. सिंहदेव दिल्ली रवाना हो चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने कहा है कि बैठक में चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ऐसा लगता है कि प्रदेश में उद्देश्य शक्तियां हैं जिसको लेकर ये सब किया जा रहा है। अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, गरीबों के जो रोजगार उजाड़ रहे हैं। तो ये तो वो अदृश्य शक्ति कौन है उसको आप लोग ढूंढें। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस आलाकमान समीक्षा करने जा रहे हैं। वहीं आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को समीक्षा के लिए तलब किया गया है। आखिर क्या रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार के प्रमुख कारण, क्यों जीती हुई बाजी हारी है कांग्रेस, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस आलाकमान को सबसे अधिक उम्मीद छत्तीसगढ़ से थी। एग्जिट पोल से लेकर सर्वे एजेंसियां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से कहीं अधिक सीटें दे रही थीं, लेकिन परिणाम बेहद अप्रत्याशित रहे। 75 पार का नारा देने वाली कांग्रेस 35 सीटें ही जीतने में सफल हो सकी। ये राज्य बनने के बाद कांग्रेस की सबसे खराब स्थिति रही है और यही वजह है कि अब कांग्रेस नेतृत्व भी हार के कारणों की समीक्षा करने में जुटा है। हार को लेकर कांग्रेस में ही जहां बवाल मचा नजर आ रहा है, वहीं भाजपा इसे लेकर तंज कस रही है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हार के पीछे एकजुटता की कमी को वजह बता रहे हैं, तो दिल्ली की समीक्षा पर पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर तंज भी कस रहे हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग दोनों आदिवासी संभाग है और आदिवासी जिनके साथ जाते हैं उनकी सरकार बनती है। इनमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से गेप और चूक हुई कि आदिवासी समाज को हम लोग नहीं साथ पाए, जिस वजह से क्लीन स्वीप मिला उनको इन दोनों संभागों में। सब लोग अपने ही अपने में रह गए, कोई किसी को मदद करने के लिए पहुंचा नहीं। और वहीं पर बीजेपी की तैयारी बहुत अच्छी थी, वो लोगों ने रणनीति बना करके प्लानिंग के तहत लड़ा और उनको सफलता मिली। मंत्री भी कई बार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिए, विधायक भी मंत्री के खिलाफ ऐसा बयानबाजी। तो सबका एक दायरा होना चाहिए ना, किसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं हुआ। कांग्रेस की हार की वजह देखें तो बड़ी वजहों में शामिल है सामंजस्य की कमी। टिकट वितरण के बाद प्रत्याशी खुद के भरोसे मैदान में संघर्ष करते नजर आए। एकजुटता और सामंजस्य की कमी रही। बागियों को मनाने, भीतरघातियों को रोकने कोई प्रयास नजर नहीं आया। इसी तरह न ओबीसी साथ रहे न आदिवासी। 2018 में कांग्रेस को ओबीसी वोट एक तरफा मिले थे। पहली बार साहू समाज ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस का साथ दिया था। 2023 में साहू समाज कांग्रेस से अलग हो गई, आदिवासी भी कांग्रेस से कट गए। नुकसान बस्तर और सरगुजा की 26 सीटों में तो हुआ, मैदानी क्षेत्रों की कई सीटें भी कांग्रेस हार गई। साथ ही महिलाओं का विश्वास भी नहीं जीत सकी। भाजपा ने महतारी बंधन योजना से महिलाओं को अपने पाले में कर लिया। कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना का ऐलान तो किया, लेकिन महिलाओं का विश्वास हासिल करने में विफल रही। इसके अलावा कर्मचारियों में नाराजगी भी थी। डीए से लेकर एरियर्स और तबादलों को लेकर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ नाराजगी थी। यह बैलेट पेपर से मिले वोट में भी दिखी। सरकार कर्मचारियों का गुस्सा भाप नहीं सकी और पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। साथ ही युवाओं का गुस्सा भारी पड़ा। पीएससी घोटाला हो या भर्तियों में देरी, इससे युवा नाराज हुए। शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस न होने से भी युवा नाराज थे। पीएससी घोटाले की जांच नहीं कराने से गलत संदेश गया और युवाओं ने एक तरफा भाजपा को वोट दिया। शहरी मतदाताओं ने भी सरकार के खिलाफ जनादेश दिया। बहरहाल कांग्रेस में हार को लेकर कांग्रेस में बवाल के हालात हैं। इसे लेकर रायपुर से दिल्ली तक समीक्षाओं का दौर भी चल रहा है। हार किन कारणों से सबक लेकर कांग्रेस संगठन में कितना सुधार कर पाएगी, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा।
लेकिन फिलहाल अप्रत्याशित हार ने कांग्रेस के भीतर खाने हलचल जरूर तेज कर दी है। गौरव शर्मा, INS 24/7 न्यूज, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता वापसी की वजह उसका घोषणा पत्र भी है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसान, महिला, युवा समेत हर वर्ग का ख्याल रखा है। वहीं अब भाजपा सरकार के सामने बड़ी चुनौती वादों को पूरा करने की है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र के हर वादे को पूरा करने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाजपा सरकार को सत्ता की कुर्सी कर्ज के भारी बोझ से दबी हुई मिलने वाली है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर 82,000 करोड़ का कर्ज है। वही जिस तरह से बीजेपी ने वादे किए हैं, उससे यह कर्ज और बढ़ने का अनुमान है। 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदी पर 45,000 करोड़ का खर्च आएगा। 2 साल के बकाया बोनस में 5,000 करोड़ का खर्च आएगा। भूमिहीन खेतीहर मजदूर योजना में 570 करोड़ का खर्च आने वाला है। रसोई गैस सब्सिडी में 1,000 करोड़, महतारी वंदन योजना में 12,000 करोड़। भाजपा को चुनाव में किए गए वादों पर कुल 64,870 करोड़ का अनुमानित खर्च आएगा। मैनिफेस्टो के वादे को पूरा करने पर भाजपा का कहना है कि योजनाओं को पूरा करने किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। कांग्रेस के कुशासन से राज्य का खजाना खाली हुआ है, जिसे भाजपा सरकार ठीक करेगी। पहले पैसा की कमी नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, और इन लोगों ने पैसे का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग करने के कारण खजाना खाली हुआ है। कोई सदुपयोग करते, ठीक से व्यवस्थित करते तो हर कार्य होता, विकास काम भी दिखता। लेकिन आप देख लीजिए कि इन 5 सालों में एक भी विकास काम नहीं हुआ, तो खजाना खाली कैसे हुआ? हर जगह भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार की भेंट हो गया, न विकास दिखता और पैसे का दुरुपयोग हुआ है। तो इस प्रकार की इनकी नियत ही ठीक नहीं था। तो इनको तो कुछ है ही नहीं, खजाना खाली करके गए हैं, तो फिर से खजाना हरा भरा हो जाएगा, इसमें किसी को शक करने की जरूरत नहीं है। और सारे वादे, सारे कार्य जितना हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कहता है, उससे कई गुना ज्यादा करके बताता है और दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कभी कमी नहीं रहा पैसे की, और आने वाले समय में भी कोई कमी नहीं रहेगा। भाजपा की तमाम घोषणाओं का सीधा असर राज्य के बजट पर पड़ने वाला है, और प्रदेश के बजट का एक बड़ा हिस्सा इन योजनाओं पर खर्च होने वाला है। ऐसे में सुशासन दिवस पर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भुगतान और बाकी योजनाओं को पूरा करने के लिए भाजपा सरकार कर्ज लेती है या प्रदेश के बजट से पूरा करती है, ये देखने वाली बात होगी। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। सामरी विधानसभा से जीत हासिल करने के बाद उदेश्वरी पेकरा अपने ग्राम भगवतपुर पहुंची और बारिश के बीच ही जनता का धन्यवाद देती हुई नजर आई। उदेश्वरी पेकरा ने परिवारजनों और ग्रामीणों का आशीर्वाद लिया और अपने कुल देवी की पूजा अर्चना भी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि गांव के लोगों का आशीर्वाद पाकर अभिभूत हूं। गांव वालों का जितना धन्यवाद करूं वो कम है। आज मैं पहली बार अपने गांव में आई हूं और मैं अपने कुल देवता, जो घर के हमारे देवी देवता है, को सबसे पहले मैं अपना माथा टेकी, उसके बाद बड़ों से भी आशीर्वाद ली, छोटों को धन्यवाद दी। आज स्वागत किए। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, जो कि आज इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कवर्धा नगर पंचायत पंडातराई के कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष फिरोज खान ने अध्यक्ष की कुर्सी गंवाई है। 6 कांग्रेसी पार्षद और बीजेपी के 4 पार्षदों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाकर अध्यक्ष को हटा दिया है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 10 वोट पड़े हैं, वहीं विरोध में 5 वोट पड़े हैं। जीत के बाद नगर पंचायत के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और आतिशबाजी की। नगर पंचायत उपाध्यक्ष संतोष गोयल ने कहा है कि जीत सत्य की हुई है और नगर पंचायत अध्यक्ष रहते फिरोज खान ने मनमानी और भ्रष्टाचार किया। प्रस्ताव का चुनाव था, इसमें हम लोग 10 वोट पाए हैं और अगले बार भी लाए थे और ये
विश्वास में, हमारे अगले बार भी विश्वास था और अब भी विश्वास के साथ में अपने अध्यक्ष को हटाने में कामयाब हुआ। ये जनता का जीत है और जनता का और पूरा पार्षद का सहयोग था। मैं तो यही कहूँगा कि उनका कार्यकाल बहुत ही खराब था। वो जो बोले हैं कि माता रानी हम अच्छा काम कर रहे हैं और सब गलत काम किए हैं, इसीलिए उसको परिणाम मिला है। और आने वाले समय में वो जितना गलत से गलत काम किए सब गंदगी को हम खत्म कर देंगे और जनता के हित में काम करें और जनता जो चाहेगी वही काम करेंगे। इस बात में विपक्ष में 10 वोट पड़े और विपक्ष में 5 वोट पड़े। इधर भिलाई नगर निगम की टीम ने बुधवार शाम को चखना सेंटर पर बुलडोजर चला दिया है। सरकार बदलते ही भिलाई ने चखना सेंटर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। शहर में चखना सेंटर लंबे समय से संचालित हो रहे थे। अवैध चखना सेंटर को लेकर बार बार शिकायत भी हो रही थी। कार्रवाई अब जाकर हुई है। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने के निर्देश पर निगम क्षेत्र में संचालित शासकीय शराब दुकान के आसपास अवैध रूप से चल रहे चखना सेंटर पर कार्रवाई की गई है और निगम अमला ने बांस बल्ली भारी मात्रा में डिस्पोजल और एक्सपायरी डेट के खाद्य सामग्री और टीन टप्पर जब्त किए हैं। हाँ, ये तो लगातार चल रही है। जैसा कि आपने कल देखा, कल 5 जगह अपन ने कार्रवाई की। आज इधर जोन 2 में जवाहर नगर का हिस्सा होता है, यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। फिर सुरूज जाएंगे और फिर नंदनी रोड में भी बता रहे हैं कि चखना सेंटर अंग्रेजी शराब दुकान के पास है। फिर ये मजार जो है अपना जो जी रोड के पास है, वहाँ भी कुछ लोगों ने खोला हुआ है। इधर रायपुर के मोवा स्थित श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने एक और कीर्तिमान कायम किया है। अस्पताल ने स्वास्थ्य विभाग से मान्यता मिलने के बाद अब पहले सफल कैंडेवर किडनी ट्रांसप्लांट की है और अस्पताल में 36 साल के एक मरीज को सरकारी अस्पताल के ब्रेन डेड पेशेंट से किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। डॉक्टर देवेंद्र नायक ने बताया है कि ये मरीज डबल हाई रिस्क में था, यानी डोनर और रिसिप्टेंट दोनों में कॉम्प्लिकेशंस से, जिसे अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने सूझबूझ से दूर किया और मरीज कैडेवर ट्रांसप्लांट के बाद अस्पताल से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गया है। अस्पताल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से डॉक्टर छाबड़ा, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर दीपक जायसवाल, डॉक्टर वीरेंद्र पटेल, हिमांशु साहू समेत अन्य विशेष रूप से मौजूद थे। वहीं ट्रांसप्लांट करने वाली टीम में नोडल ऑफिसर डॉक्टर कुलदीप सिंह छाबड़ा, डॉक्टर पुष्पेंद्र नायक, डॉक्टर साईनाथ पत्तेवार और डॉक्टर रविंदर, डॉक्टर उमा, डॉक्टर सूरज जाजुजू मौजूद थे। अस्पताल में हमारे यहाँ एक यंग बच्चे का, जो कि 35-36 साल की उम्र का है, जिसे 2 साल से डायलिसिस पे था, वो उसका कैडावरिक ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, संभव हुआ। वो बच्चा आज भी हमारे सामने है और बिल्कुल स्वस्थ है, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। कैडेवर ट्रांसप्लांट यहाँ सक्सेसफुली किया गया है। हमारे पास सभी तरह की सुविधाएं हैं जो पेशेंट का ऑपरेशन से पहले तक और पूरे पेशेंट के डिस्चार्ज होने तक यहाँ सफलतापूर्वक की जाती है। आप सभी के माध्यम से ये हम बताना चाहते हैं कि अब छत्तीसगढ़ में सफलतापूर्वक कैडेवरिक ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इन्हें जागरूक करें कि हम लोगों ने एक सफलतापूर्वक कैडेवरिक ट्रांसप्लांट किया है। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है कि कोई भी मरे हुए व्यक्ति बट उस पर ब्रेन जिंदा रहता है, तो उस ऐसे मरीज का एक किडनी निकाल के हमने एक ऐसे मरीज पे जो कि काफ़ी यंग था, क्रॉनिक किडनी डिजीज से ग्रसित था, 2018 से निरंतर डायलिसिस करा रहा था, ऐसे मरीज पे हमने उसको ट्रांसप्लांट किया। तो मैं ये आप लोगों के माध्यम से बस यही बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ और आसपास के एरिया में ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अवेयर करें लोगों को कि ये सुविधा अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी अवेलेबल हो गई है। जो बाहर के लोग यहाँ पे आएँ और ईजिली उन लोगों का कैडावर ट्रांसप्लांट में रजिस्ट्रेशन और ट्रांसप्लांट की सुविधा अवेलेबल है। फरवरी 2018 से डायलिसिस पे था, मेरे यहाँ कोई डोनर नहीं था, तो यहाँ कैडावर के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर कैडावर ट्रांसप्लांट के लिए मेरे को सर लोगों ने बुलाया यहाँ, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर। फिर यहाँ आने के बाद 11 बजे रात को मैं एडमिट हुआ। फिर डॉक्टर्स की पूरी टीम ने मेरा बहुत सारा हेल्प किया और अभी मैं ठीक हूँ। मेरा ट्रांसप्लांट हो गया है, करीबन 1 महीना हो गया, मैं स्टेबल हूँ।
इधर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं मार्च में शुरू होनी है। ऐसे में जगदलपुर के शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया था कि समय पर सिलेबस पूरा किया जाए, लेकिन अधिकांश स्कूलों में पाठ्यक्रम अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिस वजह से छात्रों को मार्च में होने वाली परीक्षा की चिंता सताने लगी है। स्कूलों को ये टास्क दिया गया था कि जहां बच्चे जो भी कमी आ रही है या जो आ रही तो उसको अतिरिक्त कक्षाएं लेके उपचारात्मक शिक्षण करके उसे पूर्ण कराएं, क्योंकि चुनावी वर्ष था तो बीच में कुछ वो हो सकता था, तो उनको ये निर्देशित किया गया था कि आप जो है अपने कोर्स जो भी पाठ्यक्रम है उसको पूर्ण कराने के लिए समय अनुसार विशेष तैयारी करें। इधर जगदलपुर में वन विभाग के प्रमुख ने पैसों की हेराफेरी मामले में कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। बता दें कि कोलैंग इलाके में लेंटेना कार्य के नाम पर अधिकारियों ने बिना कार्य के ही ग्रामीण के खातों से भुगतान कर दिया था। फिर प्रभावित ग्रामीणों के खाते से पैसे निकलवाकर उनसे ले लिए गए थे। वहीं शिकायत मिलने के बाद विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से बात की और मामले की जांच कर दोषियों को निलंबित कर दिया है। से लगे काशीराज गांव में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि वहां पे जो है कुछ ग्रामीणों के खाते से जो है पैसे निकालने की वसूली करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में हमने एसडीओ जो हमारे कांगेर वैली के उनसे जांच प्राप्त किया है। तो जांच प्रतिवेदन में उनके जो वहाँ के डिप्टी रेंजर और रेंजर है वो दोषी पाए गए हैं। तो उसके विरुद्ध में हमने सीसीएम हमारे जो फील्ड डायरेक्टर है उन्होंने अभी उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए एक सस्पेंशन अभी जारी किया है। इधर रायगढ़ में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश की वजह से धान की फसल खराब हो रही है तो वहीं खलियान में भी धान भीग रहा है। अचानक शुरू हुई बारिश की वजह से किसानों को धान को सहेजने का मौका भी नहीं मिल पाया है। किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से धान में नमी आ रही है, ऐसे में वे धान समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे हैं। 2-3 दिन हो गया, 3-4 दिन हो गया बारिश हो रही है। कल रात को तो ज्यादा बारिश हुआ है, बाद में पहले हल्का हल्का बारिश हो रहा था, कल रात को ज्यादा बारिश हो रहा है। उससे धान बहुत नुकसान होने की आशंका है। खेतों में भी पड़ा है धान? हाँ, खेतों में भी धान पड़ा है, कटाई नहीं हुआ है, आधा से ज्यादा बचा है। नुकसान तो बहुत होगा जी, क्योंकि फसल एकदम पक गया है। उसके बाद पकने के बाद ये हो रहा है कि बारिश हो रहा है 3 दिन लगातार, इसके कारण बहुत नुकसान होगा। बारिश के कारण तो बहुत नुकसान हो जा रहा है। खेतों में धान भी पड़ा है और बहुत किसान परेशान है। फसल आलू प्याज कुछ भी लगाए हैं तो वो भी नुकसान हो रहा है। बारिश की वजह से 2-4 दिनों से अभी धान का आवक प्रभावित है और वैसे भी रायगढ़ जिले में दिसंबर मिड में ही धान की आवक प्रमुखता से आती है धान वहाँ। और बारिश में धान की सुरक्षा के उपाय के लिए हमने सभी समिति प्रबंधकों को धान को ढक कर रखने के निर्देश दिए गए हैं और रेगुलर हमारे बैंक के ऑब्जर्वर, सहकारिता और हमारे फूड इंस्पेक्टर नोडल उस पर लगे हुए हैं। धान को सुरक्षित उनके द्वारा ढकवाया जा रहा है। इधर जबलपुर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल के प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सेंट्रल जेल के 2 बंदियों के बीच पैसे की लेन देन का वीडियो सामने आया है। इसमें एक बंदी 5,000 देकर जेल के भीतर 4500 रुपए पहुंचा रहा है। वहीं 33 सेकंड के इस वीडियो में एक व्यक्ति पहले कुर्सी पर बैठे बंदी को 500 के 9 नोट देता है और इसके बाद 500 का नोट अलग से दिया जाता है। इस घटना के बाद जेल प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मोबाइल तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, सर्चिंग की जाती है बाकायदा। जो भी बंदे को सामान जाता है परिजन देते हैं, पूरी सर्चिंग की जाती है। मोबाइल जो मिला है वो गलत सूचना है। दूसरा जो वीडियो वायरल है, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि बंदी उजियार जो खुली जेल का है उसको खुली जेल से सस्पेंड करके बंद जेल में रख दिया गया है।
इधर बैतूल जिला शिक्षा कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक एक महिला खुद को नई जिला शिक्षा अधिकारी बताते हुए शिक्षा अधिकारी के कक्ष में कुर्सी पर ही बैठ गई। इतना ही नहीं, महिला ने कर्मचारियों पर धौंस जमाते हुए कहा है कि वह दमोह से ट्रांसफर होकर बैतूल आई है और अब वो उनकी नई जिला शिक्षा अधिकारी है। शक होने पर कर्मचारियों ने तुरंत अपने अधिकारी को कार्यालय में चल रहे इस नाटक की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे शिक्षा जिला पदाधिकारी ने जब महिला से ऑर्डर मांगा तो उसने कहा है कि ऑर्डर हवाई जहाज से आ रहा है। बस इस महिला की पोल खुल गई और फिर अधिकारियों ने किसी तरह महिला को समझा बुझा कर थाने में भेज दिया। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।